वेलकम टू एनिमेटेड बॉक्स सिनेमैटिक। फिल्म की शुरुआत में हमें एक प्यारा परिवार दिखाया गया है। इसमें एक जोड़ा और उनका बेटा टिम था। वे अपने जीवन में खुश थे। टिम एक प्यारा बच्चा था। उसे अच्छा लगता है कि उसके माता पिता उससे प्यार करते हैं। वह इस प्यार को बांट नहीं सकता। उसकी अपनी एक काल्पनिक दुनिया है जिसमें वह अलग अलग किरदारों के साथ अभिनय करते हैं और कार्टून बनाते हैं। वह एक खुशमिजाज बच्चा था और यहीं से दृश्य आसमान में बदल जाता है, मूल रूप से स्वर्ग के अंदर। वहां बच्चे बनाकर तैयारी कर रहे थे। उन पर पाउडर छिड़का गया और उन्हें कपड़े पहनाए गए। सभी बच्चे मासूम थे, लेकिन उनमें से कुछ बच्चे चतुर थे, बहुत बुद्धिमान। उनका दिमाग बच्चों जैसा नहीं बल्कि छोटे बच्चों जैसा होता है। वे जानते हैं कि चीजों को कैसे मैनेज करना है। इन शिशुओं को अलग अलग श्रेणियों में भेजा गया। उन्होंने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ है, जैसे वो किसी बॉस या नौकरी पेशा आदमी का था। उन्होंने घड़ियां भी पहन रखी हैं और उनके साथ एक ब्रीफकेस भी दिया। इन शिशुओं की एक टीम बनाई गई जो अन्य शिशुओं के कार्यों का प्रबंधन करेगी। वे ऑफिस भी जाएंगे। क्या यह दिलचस्प नहीं है? अब हम फिल्म की मुख्य कहानी पर आते हैं। हम देखते हैं कि कुछ दिनों में टिम का छोटा भाई आने वाला है। इसके लिए उसके माता पिता खुश थे और टिम अपने घर के बाहर खड़ा था। वह देखता है कि उसका छोटा भाई टैक्सी से बाहर आता है। उन्होंने 3 पीस सूट पहना हुआ है और वह बड़ों की तरह चल रहे हैं। जब वह अंदर जाता है तो देखता है कि उसके माता पिता ने उसके छोटे भाई को गोद में उठा लिया है, उसे बच्चा समझकर। वे टिम से कहते हैं कि वह तुम्हारा छोटा भाई है, वह हमारे साथ रहेगा। वह कितना प्यारा है। लेकिन सही मायने में कहें तो वह टिम को प्यारा नहीं लग रहा था, क्योंकि उस बच्चे ने आते ही सभी को अपने पीछे कर लिया। पूरे घर में उसी की आवाज थी। मां और पिताजी टिम की बजाय उस बच्चे पर ध्यान दे रहे थे। टिम उदास था और इस बारे में दुखी हो गया। यह कहानियां अब उसके माता पिता उसे नहीं सुनाते और उसे अकेले ही सोना पड़ता है। उसे अपने छोटे भाई को लेकर गुस्सा आ जाता है, लेकिन वह उसे नजरअंदाज कर देता है। एक दिन जब सब लोग सो रहे थे, टिम को फोन बजने की आवाज सुनाई दी। टिम जाता है और देखता है कि उसका छोटा भाई फोन पर बात कर रहा है। उसकी उम्र के बच्चे ठीक से बोल नहीं पाते, लेकिन उसका भाई कैसे बात कर रहा था। टिम को उस पर शक है कि वह कोई सामान्य बच्चा नहीं है। उन्होंने बॉस बेबी की तरह कपड़े भी पहने हैं। टिम उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो? तुम कहां से आए हो? तुमने मेरे घर में मेरी जगह ले ली है। बॉस बेबी कहते हैं कि बच्चे, तुम इसे नहीं समझोगे। मैं यहां एक गुप्त मिशन पर हूं। कुछ पैसे ले लो और अपना मुंह बंद रखो। बॉस बेबी टिम की ओर पैसे फेंकता है। टिम आश्चर्यचकित हो जाता है कि वो कहां से आया है और किस मिशन की बात कर रहा है। वह तुरंत उस बॉस बेबी के पास जाता है। वह कहता है कि मैं मम्मी पापा को तुम्हारी हकीकत बताऊंगा। आप कोई सामान्य शिशु नहीं है। बॉस बेबी कहते हैं, हाँ, आप जा सकते हैं। वे जानते हैं कि मैं आपको परेशान करता हूं। तुम मुझसे नाराज हो। वे आप पर विश्वास नहीं करेंगे। उन्हें लगेगा कि तुम मुझसे जलते हुए ऐसा कह रहे हो। तुम जो चाहो करो, वे मुझसे प्यार करेंगे। टिम क्रोधित हो जाता है और वह कहता है कि तुम दुष्ट हो। एक दिन ये राज सबको बताऊंगा। लेकिन बॉस बेबी सही कह रहा था कि उसके माता पिता टिम पर कैसे विश्वास कर सकते हैं। इन सब के लिए टिम को कुछ सबूत जुटाने होंगे। वह बॉस बेबी के यहां एक माइक छिपा देता है और जासूसी चश्मा भी बनाता है। अब उसने देखा कि बॉस बेबी ने एक बैठक आयोजित की थी जिसमें वह अन्य बच्चों को बुलाता है। सभी यही सोच रहे थे कि बच्चे एक साथ खेल रहे हैं, लेकिन उन्हें कैसे पता चलेगा कि यह कहानी कुछ और है। अब बॉस बेबी को भी पता चल गया है कि उसका भाई उसकी आवाज रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा है। वह अपनी जगह बदल लेता है। वह दूसरे बच्चों को शोर मचाने के लिए कहता है ताकि मेरे भाई को कुछ सुनाई न दे। बच्चे भी ऐसा ही कर रहे थे। टिम ठीक से सुन नहीं पा रहा था। बॉस बेबी ने अपनी बैठक शुरू की, जिसमें वह प्रोजेक्टर स्लाइड के माध्यम से अन्य बच्चों को बता रहे थे, देखिए, ये हैं कुत्ते यानी पिल्ले। उन्होंने हमारी जगह ले ली है। इंसान हमसे ज्यादा उन्हें प्यार करते हैं। उन्हें बच्चों से प्यार करना चाहिए और हमें इसे रोकना होगा। वह माता पिता घर पर कोई कुत्ता या पिल्ला ले आए, उन्हें बच्चों को समय देना चाहिए। बॉस बेबी बताता है कि एक पिल्ला कंपनी है, हमें उन्हें रोकना होगा। टिम ने यह सब एक रेडियो रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया। जब उसका टेप तैयार हो गया तो टिम खुश हो गया।
और वह अपने माता पिता को दिखाने वाला था, लेकिन सभी बच्चे उसे रोकते हैं। दौड़ते दौड़ते वे सभी जमीन पर पहुंच जाते हैं। टिम आगे था और टेप उसके हाथ में था और बच्चे उसके पीछे थे। टिम के माता पिता उन्हें देखकर खुश हुए। भगवान का शुक्र है कि हमारे बच्चे एक साथ खेल रहे हैं। टिम का पीछा करते समय बॉस बेबी गिरने वाला था, लेकिन उसके गिरने से पहले ही वह नल गिर गया और टूट गया। इसका मतलब है कि अब टिम के पास बॉस बेबी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इसी बीच टिम के माता पिता वहां आ जाते हैं और वे बच्चे को उठा लेते हैं। इसके चलते उन्होंने टिम को डांटा। क्या आपको परवाह नहीं है कि आपका छोटा भाई इतना छोटा है? तुम्हें उसकी परवाह नहीं है? तुम उससे लड़ो, तुम बाहर खेलने नहीं जाओगे। बॉस का बच्चा यहां मासूम हो जाता है। अब टिम अपने कमरे में ही रहता था। वह सोचता है कि वह जेल में कैद है और वह बस वहां अपने दिन बिता रहा है। वह अकेला महसूस करता है। वह अपनी कल्पनाओं में एक खिलौने से बात करता है। इसी बीच बॉस बेबी वहां आ जाता है। वह टिम की ट्रेन पर बैठता है और उसके कमरे में घूमता है। वह टिम से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, लेकिन देखना, अगर तुम मुझे नहीं छेड़ोगे तो ऐसा नहीं होगा। टिम कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप कौन हैं। बॉस बेबी कहते हैं कि क्या तुम समझना चाहते हो? आओ, मैं तुम्हें वहीं ले चलता हूं जहां से मैं आता हूं। वे स्वयं को अदृश्य बना लेते हैं। अब वे वहां पहुंचे। वे नहीं चाहते कि कोई उन्हें एक साथ देखे, नहीं तो बॉस बेबी को डांट पड़ेगी। बॉस बेबी उसे बताता है कि यह इस जगह का प्रबंधन है। ये बच्चे सामान्य नहीं बल्कि बुद्धिमान और चतुर होते हैं। टिम कहते हैं कि इनमें आपका क्या काम है? बॉस बेबी का कहना है कि मुझे भेजा गया था जानने के लिए दुनिया। कुत्तों में ऐसी क्या खास बात है कि इंसान उन्हें बच्चों से भी ज्यादा प्यार करते हैं? अगर मैं कुत्तों की जगह लूंगा तो मुझे प्रमोशन मिलेगा। मुझे अपना निजी कार्यालय बहुत बड़ा मिलेगा। वह उसे एक फोटो गैलरी में ले जाता है। अन्य शिशुओं की तस्वीरें थीं। बॉस बेबी उसे बताता है कि उन्हें भी प्रमोशन मिलता है क्योंकि उन्होंने अपना मिशन पूरा कर लिया है। उन्हें अपना निजी कार्यालय भी मिल गया। एक और बेबी बॉस की तस्वीर थी। टिम पूछता है कि वह भी एक बॉस बेबी है। बॉस बेबी कहती है कि नहीं, वह सभी बच्चों की बॉस है। उसने मुझे मिशन पर भेजा है। वह कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, हो सकता है मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए। टिम पूछते हैं कि जब तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा तब क्या होगा? बॉस बेबी कहते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? समाप्त होने का अर्थ है एक सामान्य शिशु बन जाना। मैं ऐसा होने देने के लिए पागल नहीं हूं। टिम, सोचो कि अगर मैं एक सामान्य बच्चा बन जाऊंगा तो तुम्हारे भाई के रूप में जीवित रहूंगा। मैं दिन हो या रात भी तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे माता पिता मुझसे प्रेम करेंगे। क्या आपको ये चाहिए? टिम कहता है कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम एक सामान्य बच्ची बन जाओ। अपना मिशन पूरा करो और यहां से चले जाओ। टिम पूछते हैं कि जब तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा तब क्या होगा? तुम मुझसे लड़ते रहते हो। हमें अपने माता पिता को दिखाना होगा कि हम उनसे प्यार करते हैं। वे योजना के अनुसार वैसा ही करते हैं। टिम अपने छोटे भाई यानी बॉस बेबी का ख्याल रखता है। वह उन्हें तब कहानियां सुनाता है जब उनके माता पिता को इसका एहसास होता है। टिम अपने छोटे भाई का बहुत ख्याल रखता है, यानी अब वह घर से बाहर जा सकते हैं। अब वह दिन आ गया है जब वे अपने माता पिता की कंपनी में जाएंगे। दरअसल उन्हें वहां से अपने नए मिशन की एक फाइल चुरानी है कि अब वो कैसा पिल्ला बनाएंगे, उनमें बदलाव करते हुए। इससे पहले बॉस बेबी इसे रोक देगा। वे उस गुप्त कमरे में आते हैं जहां वह फाइल थी। उन्हें फंसाने के लिए फाइल वहां रखी गई थी। उस जगह का मालिक कोई और नहीं बल्कि बॉस बेबी का वही आदर्श था। बॉस बेबी उसके जैसा बनना चाहता है। वह अब वृद्ध हो गए हैं। बॉस बेबी उसे देखकर चौंक जाता है। वह उससे पूछता है कि तुम यहां हो कैसे? तो कंपनी का मालिक कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक बच्चा था। दरअसल इन बच्चों के पास जादुई दूध है। इससे वे बच्चे बने रहते हैं और बेबी कंपनी के लिए काम करते रहते हैं। इसलिए इस पर किसी को संदेह नहीं हो सकता। वह उन्हें बताता है कि जब वह अपना मिशन पूरा नहीं कर सका, मुझसे जादुई दूध लेते समय उसे नौकरी से निकाल दिया गया। मैंने अपने निजी कार्यालय के बारे में भी सपना देखा, लेकिन यह सपना टूट गया और जब मुझे जादुई दूध नहीं मिला तो मैं बड़ा हो गई। मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया है ताकि मैं तुम्हारा जादुई दूध चुरा सकूं। और अगर पिल्लों की बात करें तो यह भी एक जाल था, अपने बच्चे की कंपनी को नीचा दिखाने के लिए। बेइज्जती के बाद मुझे वहां से निकाल दिया गया। मैंने यह कंपनी उनके खिलाफ बनाई है। देखो मैं आज कितना सफल हूं। तुम्हारे माता पिता भी मेरे लिए काम करते हैं। तुम्हारे लिए इससे अधिक शर्मिंदगी की बात क्या होगी? तब मालिक उससे और कहता है कि मैं बेबी कंपनी में जाऊंगा।
मैं तुम्हारे माता पिता को भी मार डालूंगा। टिम कहता है कि नहीं, तुम मेरे माता पिता को नहीं मारोगे। बॉस बेबी सोच रहा था कि क्या उसे कंपनी हटा देगी, उनका प्रमोशन रुक जाएगा। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने माता पिता से बचाएगा और ये कंपनी भी, ताकि बॉस बेबी यहां से चला जाए। वे वहां से चले जाते हैं, लेकिन उन पर नजर रखने के लिए मालिक ने अपने भाई को भेजा है, उनके साथ दाई के रूप में महिला वेश में। लेकिन वे उस पर नकली उल्टियां करते हैं, वे उसे धोखा देते हैं और दूसरे बच्चों की मदद से वहां से निकल जाते हैं। लेकिन अब उन्हें देर हो रही थी क्योंकि उनके माता पिता वहां जा रहे थे। कंपनी का मालिक उन्हें वहां भेजकर जान से मारना चाहता है। अब टिम और उसका छोटा भाई साइकिल से एयरपोर्ट जाने की कोशिश करते हैं। अन्य बच्चे उस नकली आया को नियंत्रित कर रहे थे। जैसे ही वे हवाई अड्डे पर पहुंचे और वे अपने माता पिता को फोन करने वाले थे, इसी बीच कंपनी का मालिक उन्हें देख लेता है और उनके माता पिता को धक्का देकर प्लेन में बिठा देता है। टिम भावुक और दुखी हो जाता है। वह अपने छोटे भाई पर आक्रामक हो जाता है। वह कहता है कि यह सब तुम्हारी गलती है, जिसने तुम्हें हमारी जिंदगी में आकर इसे बर्बाद करने के लिए कहा। काश तुम न आते और मेरे माता पिता आज जीवित होते। वह कंपनी मालिक उन्हें अपने साथ ले गया है और उन्हें मार डालेगा। मैं उन्हें कैसे बचा सकता हूं? वह अपने छोटे भाई बेबी बॉस से नाराज हो जाता है। कुछ देर बाद बॉस बेबी उसे राजी कर लेते हैं। उनका कहना है कि हम साथ मिलकर वहां जाएंगे और अपने माता पिता को बचाएंगे। वे हवाई जहाज से बाहर चले जाते हैं और चुपके से प्लेन के अंदर आ जाता है। वे कहते हैं कि हम कैप्टन के बच्चे हैं। अब वे अंततः उस स्थान पर पहुंचे जहां पिल्ला कंपनी का कार्यक्रम था। आज वहां एक प्यारा सा पिल्ला लॉन्च किया जाएगा। कंपनी के मालिक ने उस पिल्ले को दिखाया और वह एक प्यारा सा सफेद पिल्ला था। यह देखते ही वे अपने बच्चों को छोड़कर पिल्ले के पास आ जाते हैं। यही तो वह कंपनी का मालिक चाहता है। इस दौरान टिम के माता पिता टिम और उसके भाई को देखते हैं। टिम जानता है कि वह जल्द ही अपने माता पिता को मार डालेगा। वे उस स्थान पर पहुंचते हैं। वहां एक रॉकेट प्रक्षेपण होगा। वहां बहुत सारे पिल्ले थे। उन्हें लगता है कि इन पिल्लों की मदद से हम अपने माता पिता को बचा लेंगे, क्योंकि उनके माता पिता वहां एक हार्ट शेप बॉक्स में थे। उस कंपनी के मालिक ने उन पर ताला लगा दिया था। टिम तुरंत उस रॉकेट का दरवाजा खोल देता है। सभी पिल्ले बाहर आ गए। वह बक्सा पिल्लों के ऊपर था और कंपनी का मालिक जादुई दूध में गिर गया। अब वह बच्चा बन गया है। उसका भाई उसे उठाता है। अब बॉस बेबी का मिशन पूरा हो गया। उसने उस रॉकेट को रोक दिया है जिसमें पिल्ले जाने वाले थे, इसलिए वह खुश था। वह टिम से कहता है कि अब मैं वापस जाऊंगा और मुझे प्रमोशन भी मिलेगा। टिम भी खुश था कि उसका भाई यहां से जा रहा है और अब उसे सारा प्यार मिलेगा। जाने से पहले वे सभी उदास थे। बॉस बेबी उन्हें अलविदा कहते हैं। उसके दोस्त और उसका भाई वहां से चले जाते हैं। जब वह कुछ छोटे रोबोटों को आने के लिए छोड़ देता है, वे उसके माता पिता की यादों को मिटाने लगते हैं कि आपके घर कोई बच्चा तो नहीं आया। वे वहां से उसके खिलौने और उसकी सारी चीजें ले लेते हैं। ये देखकर टिम दुखी हो जाता है। यहां पहली बार उसे अकेलापन महसूस होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि बॉस बेबी खुश था क्योंकि उन्हें प्रमोशन मिल गया है और निजी कार्यालय भी। वह इसका जश्न मनाता है, लेकिन वह दुखी था और उसे टिम और उसके माता पिता की याद आ रही थी। टिम भी इससे गुजर रहा था, इसमें कोई शक नहीं। उसके माता पिता उससे प्यार करते थे पहले की तरह, लेकिन उसे अपने भाई की कमी महसूस होती है। उनकी कमी उन्हें बहुत महसूस होती है। वह उन्हें पत्र लिखता है कि छोटे भाई वापस आ जाओ, हम साथ रहेंगे, हम साथ बढ़ेंगे। जब बॉस बेबी यह पत्र पढ़ता है तो वह भावुक हो जाता है, क्योंकि जब उन्हें प्रमोशन मिला तो उनके साथ खेलने वाला कोई नहीं था। वह हमेशा काम में व्यस्त रहता है और उसकी जिंदगी उबाऊ हो जाती है। इसीलिए वह टिम का छोटा भाई बनना पसंद करते हैं। फिर हम देखते हैं कि वह की गली में चला जाता है सामान्य बच्चे, और अंत में टिम के घर आता है। टिम तुरंत चला जाता है। वह यह देखकर खुश हो जाता है कि उसका बड़ा भाई वापस आ गया है। फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि टिम बूढ़ा हो गया है। हमने जो फिल्म देखी उसकी कहानी वो अपनी बेटी को सुना रहे थे। इसी बीच एक शख्स वहां आता है। उसने 3 पीस सूट पहना हुआ था। टिम अपनी बेटी से कहता है कि वह तुम्हारा चाचा है। वह बॉस बेबी था और फिर वहां एक और बच्चे का जन्म हुआ। वह उसकी बहन थी और वह कोई सामान्य नहीं बल्कि बॉस बेबी थी। पता नहीं वह क्या करेगी। इसके साथ ही यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।
तो आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें